मामला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि परिणाम और वर्तमान स्थिति कुछ भी हो सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच ड्रोन वॉर और अब उसके बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो यूक्रेन ने किया है, क्या आपको लगता है भविष्य के युद्धों की दशा और दिशा तय कर रहे हैं? और साथ ही क्या रूस इस बार जवाब के तौर पर यूक्रेन को एक बड़ा डेंट या डैमेज दे देगा जिससे यूक्रेन रिटेलिएट ना कर पाए? मेजर जनरल के सिन्हा। जय हिंद जय राजीव। हिंद सर। देखिए, आपके दो सवाल हैं कि क्या ड्रोन वॉरफेयर जो कि अभी 21st सेंचुरी का नया आयाम जुड़ा है वॉरफेयर में, क्या वो पूरी रूपरेखा बदल देगा। और दूसरी बात आपने पूछी है कि क्या रशिया इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर इतना रेंट करेगा कि वो उसके बाद सर ना उठा पाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ड्रोन वॉरफेयर के देखें। इसका जो आगाज हुआ था पूरे विश्व में 21वीं सदी के अंदर में, तो वो क्रीमिया जो वॉर हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, नगारों काराबाख, तो वहां से हुआ था, जहां पर खास करके टर्किश ड्रोन जो TB2 ड्रोन्स हैं, उन्होंने अपना जलवा दिखाया था। ऐसा माना जा रहा था कि ये होगा और यह हुआ भी। अभी दे ड्रोन वॉरफेयर में, चाहे वो भारत के ले या यूक्रेन में देखते हैं या आप वेस्ट एशिया में देखते हैं, ड्रोन ने एक बहुत बड़ा अपना स्थापित किया है। क्योंकि दो वॉरफेयर की हम जब बात करते हैं, एक तो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर और दूसरी हम जब कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जो तो 21वीं सदी का एक्चुअली हाईटेक है। क्योंकि इसमें अब AI का भी एंगल्स आ चुका है, जिसके AI का भी यूज होता है। भारत ने इसको यूज किया है पहली बार, जबकि ड्रोन के ना आपने देखा 4 दिन के रेट्रीब्यूशंस में। तो ये रहा ड्रोन का। और ड्रोन का बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि इसमें जब एसिमेट्रिक और नॉन कांटेक्ट में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और इसमें आपको क्षति नहीं होती है, मतलब आप किसी भी छोटे से भी छोटी यदि मिलिट्री पावर है, तो बड़े और से बड़े मिलिट्री पावर को आपको एक फाइट दे सकता है। अब बात आती है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद जो आपने देखा 1 जून को किया था इन्होंने लॉन्च, जिसमें कि एक सबोटाज सबवर्जन था मेनली, जिसमें छोटे ही ड्रोन्स यूज हुए मगर बड़े सटीक तरीके से उनको उस जगह यूज किया गया जो कि तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर है अपने यूक्रेन के बॉर्डर से। मैं वो बात कर रहा हूँ साइबेरियन रीजन, जो बलाया का रीजन। बेलायर। और उसके बाद हाँ, उसके बाद कोला पनुसला आपने देखा होगा, जो नॉर्थ में आर्कटिक रीजन के ऊपर में है, जहाँ की एलेना है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको क्षति है। ठीक है, वो कहते हैं 40-50 मारा गया, मेरा आकलन है 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बर्बाद नहीं हुआ, पर बहुत बड़ी क्षति है। इतने बड़े और बहुत बड़ा सिंबलिक उसका अपना ये है। देखिए, रूस ने तो कमिट कर ही दिया है, और पुतिन को जिस तरह से हम सब जानते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी कह दिया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि शायद वो सोच भी नहीं सकते। और रूस के पास ये क्षमताएं हैं। वो, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ये अब हम माने तो एक ही उनकी अपनी नस्लें हैं, एक ही लोग हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में उनको एज ए फ्रंट लाइन स्टेट, उसमें जेलेंस्की साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिस तरह से उसको वेस्ट ने यूज किया है। और अभी वो मरने मारने पे आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब्सोल्युटली अपने को रिस्ट्रिक्ट करते थे, मगर अब मेरे मानना है कि वो कीव के ऊपर में बहुत बड़ा हमला करेंगे। इसके अलावा जो 4 प्रांत थे बेसिकली, जो हम लोग बात करते हैं, खास करके लुहांस्क, डोनेट्स्क, जेप्रोजिया और खेरसॉन, तो उन्होंने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब वो कहते हैं कि क्योंकि ये लावरोव साहब जो हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने कीव की नाम ली है, उन्होंने ओडिशा का नाम लिया है। 10,000 ट्रुप्स ऑलरेडी ओडिशा के अंदर, ट्रांसनेस्ट्रिया एरिया जो मालदोवा का है, यहाँ की रशिया के 2,000 फोर्सेस हैं, उसकी बात ये बिगनिंग में हुई थी। बात 2022 में शुरू में यही प्लान था। तो 2022 का जो प्लान था उसको ये करेंगे और अपने युद्ध का विस्तार करेंगे, जिससे कि यूक्रेन जो जेलेंस्की ने करवाया है वो पूरी तरह डिफीट हो। और अगर अगर ओडिशा पर रूस कब्जा करने की सोच लेकर आगे बढ़ता है तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा। लेकिन एम्बेसडर प्रदीप कपूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर कपूर कहते हैं डिप्लोमेसी दिल की जगह दिमाग से काम लेती है। दिल में क्या है वो बात अलग है, लेकिन डिप्लोमेसी के वर्ड्स, डिप्लोमेसी की चॉइसेस ये बहुत सेलेक्टिव होती हैं। एक भी शब्द के मायने इधर उधर नहीं होते। लेकिन पुतिन ट्रंप की बात होने के बाद ट्रंप को यह क्यों लिखना पड़ गया कि शांति दूर की बात है,
क्या आपको लगता है कि अब पुतिन अड़ गए हैं और डिप्लोमेसी फिलहाल के तौर पर बैकफुट पे चली गई है? सर अनम्यूट कर लें। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है उससे काफी साफ जाहिर है कि ये जो भी स्थिति है ये दूसरी दिशा में अब बढ़ेगी और इस जंग में भी अब काफी डिफरेंट स्केल पे हम देखेंगे जो सब कुछ होगा, जो रशिया का रिस्पांस भी होगा। उनको अब वो अपनी तरफ से ये भी देख रहे होंगे जो इंडिया ने पाकिस्तान में किया उसका भी क्या लेसन्स है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स लेके वहां पर यूज कर सकते हैं। तो वो सब अब करेंगे काफी हद तक, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह जो है जॉइंट प्रोडक्शन है भारत और रूस का, तो उसका भी ज्यादा यूज में आएगा ब्रह्मोस मिसाइल। और वो और भी तरीके से इसको अब एस्केलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भी साफ कह दिया है कि अब ये हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तो यूक्रेन की तरफ से उनको जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि सारे यूरोपियन नेशन, सारे तो नहीं, काफी सारे यूरोपियन नेशंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक देश को अगर काफी देशों से इंटेलिजेंस मिल रहा हो, आसपास के देश जो हैं, यूके है, यूरोप के देश हैं, काफी सारा सपोर्ट मिल रहा हो। अब यूएस की तरफ से तो अभी स्थगित है इस समय पे, कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है, बट जो आसपास के देश उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए वो इतना ऑडेशियस, इतना बहुत जबरदस्त अटैक कर सका जिसमें ऑलमोस्ट एक तिहाई जो हिस्सा है एयरफोर्स का, रशियन एयरफोर्स का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अमेरिका में ये भी सोच विचार है कि जो अमेरिकन सारी फ्लीट्स हैं वो भी एक्सपोज हैं इससे सिमिलरली, और ड्रोन अटैक ने बिल्कुल जो दायरा है जंग का वो एकदम बदल दिया है। अब एआई भी उसमें ऐड कर दीजिए तो अब आप इमेजिन करिए कि कितना खतरनाक हो गया ये पूरा वॉर का थिएटर है। तो उसमें ये सब नई टेक्नोलॉजी जो है और नई जो प्रोसेसेस, नए प्रोसीजर्स, नए वेपन्स, नए सिस्टम्स, नई सोच, वो अब बिल्कुल रिकास्ट कर रही है वॉर को। तो अब हमें देखना होगा कि आगे जाके, क्योंकि रशिया ने इस वॉर में बहुत सारे लोग भी खोए हैं, यूक्रेन ने भी बहुत सारे लोग खोए। यूक्रेन तो एकदम डीपॉपुलेट भी हो गया बहुत हद तक। तो अब आगे का जो स्टेप्स होगा वो हमको देखना होगा कि क्या होता है। थैंक यू राजीव। आगे का जो स्टेप देखना होगा वो क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी अभी खामोश रहने के ही दायरे में है, क्योंकि दोनों ही देश अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन विनोद, ये यूक्रेन का जो हमला था और रूस अब जिस जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, मैं यूक्रेन के हमले से शुरुआत करूंगा। क्या यूक्रेन के इस हमले ने बड़े और छोटे देश के बीच में जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है या सैन्य फासला है उसको धुंधला कर दिया है कि कोई छोटा देश बहुत छोटे इक्विपमेंट के साथ बड़ा